कांस्टेंट जो है दो क्वेश्चन होते हैं हमारा, अपनी बातें बताना और अपनी खूबियां बताना, और मेरे ख्याल ये इंतहाई डिफिकल्ट होते हैं। लेट्स सपोज कि हम ये नहीं कह सकते कि मैं जो जी सुबह, मेरी खामी ये है कि मैं सुबह रात को लेट को सोती हूँ और सुबह लेट जागती हूँ। तो ऑफकोर्स ये आप अपनी वीकनेस नहीं बता सकते। आपने अपनी वीकनेस भी इस तरह से बतानी है कि वो आपकी अल्टरनेटिवली एक खूबी तस्वर हो। लेट सपोज ये आपने खुद से एक तैयार करने की कोशिश करें, आपसे अपने माइंड के मुताबिक। उनमें से मैं आपको कोई एक दो हिंट्स मैं दे देता हूँ, फिर मैं इकरा को कहता हूँ या नाजिया को, वो भी शायद आपको एक दो हिंट्स इसके अंदर दे पाए। लेट सपोज कि मेरी खामी ये है कि आई एम ओवर कमिटेड, कि व्हेनेवर आई डिसाइडेड आई कमिटेड समथिंग, कि जब मैं किसी चीज़ के लिए कमिट कर लेता हूँ तो आई आई नेवर वेंट बैक, कि मैं उस पर वापस नहीं जाता। यानी कि जिस चीज़ की मैं ठान लेता हूँ वो मैं करके छोड़ता हूँ, सादा लफ्जों के अंदर जो है। ठीक है, मेरी अंदर खराबी ये है कि आई एम हाईली पंक्चुअल। आपने देखा कि नाजिया जो है सबसे पहले हमें उसने ज्वाइन किया, तो सम टाइम बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। आई आई रियली ट्राई टू रीच एवरी एवरी पॉइंट। मैं वक्त से पहले जो है चीज़ों के ऊपर पहुँच जाता हूँ, यानी कि ये भी आप इस काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो दूसरा ये है कि मेरे में जो है लाइक एक और चीज़ है कि मैं किसी को किसी बात से ना नहीं कर सकता, या मैं एक काइंड ऑफ जो है, दिस इज़ वन ऑफ द माई वीकनेस है। इट मीन कि आपकी हम्बलनेस जो हो रही है एक एंड पे, और एक एंड पे आपकी वीकनेस भी है कि आप इनकार नहीं कर पाते किसी चीज़ को करने के लिए। ये वो पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है आपको पर्टिकुलरली लिखने चाहिए अपनी वीकनेस के अंदर। और स्ट्रेंथ में भी अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी हाई फाई स्ट्रेंथ नहीं कहना चाहिए कि जी मैं तो कोई महा अच्छा इंसान हूँ या अच्छी इंसान हूँ या ऐसी हूँ। इसके अंदर भी, और पर्टिकुलरली आपने ये नहीं बताना कि मेरी अभी अच्छाई ये है कि जी मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड थिंग, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर जॉब। सो आपने अपने अपनी जॉब के हवाले से अपनी कुछ जो है अपनी वो बतानी है। लाइक जैसे हमने कहा कि मैं ओवर पंक्चुअल हूँ, इस तरह से आपने कहना है कि मैं एक पंक्चुअल हूँ, हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, और आई एम लाइक गुड कम्युनिकेटर हूँ, मुझे कम्युनिकेट करना आता है, और आई नो कि आई कैन टीच द वेल टू द स्टूडेंट, और मैं टीचिंग के लिए डेडिकेटेड हूँ। लेट्स सपोज मेरी एक और फ्रेंड जो है कि आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड द टीचिंग। ये वो एक तरह से कुछ कमेंट शायद इकरा और नाजिया आपको इस हवाले से ऐड करना चाहें। जी इकरा और नाजिया आपके लिए है कि अगर कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें या कोई हमारा स्टूडेंट इसके ऊपर कमेंट करना चाहे इन क्वेश्चन के हवाले से। जी द जी फील्ड इज ओपन जी फॉर यू। सर। सर माशाल्लाह से आपने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैव अ गुड टीचिंग स्किल्स, कि मेरे पास जो है वो टीचिंग की स्किल्स हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जी इकरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी अपनी राय दे सकती हैं अगर इस हवाले से, और अगर आप अपने आप से भी शेयर कर लें। एक मेरे बच्चे, आप लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ करनी है कि अपने एक दूसरे से ना हाइड करें, एक दूसरे के लिए बता दें, जिसकी किस्मत में जो होना है वो उसको मिल के रहना है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई चीज़ है, तो मस्ट शेयर, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह करे अब सबको मिल जाए। हमारी ख्वाहिश तो ये है, लेकिन आप बेशक ओपनली एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बने। ठीक है, तो उनको अपने आप तक वो ना करें, दैट विल बी गोइंग टू बी मोर बेटर फॉर यू। जी इकरा, इफ यू वांट टू कमेंट समथिंग। इकरा सरफराज। जी सर, जी सर, आपने वैसे ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अपने लिहाज से एक वीकनेस शेयर करना चाहूँगी। जिस तरह आपने कहा कि आपकी वीकनेस भी ऐसी हो जो आपका जो है वो इनडायरेक्ट वे में आपकी स्ट्रेंथ ही हो, तो मेरी एक वीकनेस ये है कि मैं किसी को नो नहीं कह सकती किसी भी काम के लिए। तो आई थिंक सो कि अगर किसी की ये वीकनेस है तो वो शेयर कर सकता है। ये भी एक किस्म की स्ट्रेंथ ही है कि आप अपनी हायर अथॉरिटीज़ को किसी काम के लिए नो नहीं कर सकते। जी जी, एनीवन एल्स, कोई हमारे जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं, माशाल्लाह आप सारे लोग क्वालिफाई करके आ रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई, आप खुद से अपनी कोई वीकनेस बताना चाहें जो दूसरों के लिए, जैसे इकरा ने बताया, या लेट्स सपोज कि आपको वो अपनी वीकनेस हो लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो दूसरे साइड के ऊपर, वीकनेस में खामी में भी एक अच्छाई छुपी हो, कोई आप में से कमेंट करना चाहे। तो जो तीसरा हमारा इसमें जो यस मैम। मैम इकरा। जी जी जी, मेरी आवाज़ आ रही थी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही थी। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ मिस हो गई थी क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी आई एम बैक।
इसमें हमारा जो कुछ लोगों ने, जैसे अभी मारिया ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मारिया के लिए कुछ चीजें हम आपसे ना ये प्लान शेयर भी करेंगे। कुछ लोगों को अगर परेशानी है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों से ये बाद में शेयर भी कर दें, ताकि आप इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। तो तीसरा जो हमारा जॉब इंटरव्यू का तीसरा जो है कि प्लान, ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक तो आपके शुरू में कुछ चीजें हमने आपको बताई हैं, प्रैक्टिस योर आंसर टू कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन जो है इनको आप प्रैक्टिस कर लें, अगर इनमें से कोई आता है तो। नेक्स्ट वाज द प्लान योर इंटरव्यू अटायर द नाइट बिफोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जैसे आपको एक पिक्चर में हमने ऐसे ही जस्ट फॉर फन मैंने दिखाई हुई है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसने देखें कि अपनी सारी चीजें इवन जो है वो फुली रेडी है नेक्स्ट इंटरव्यूज के लिए, कि उसके सामने अगर आप देख सकते हैं उसने अपना पूरे की पूरा सिस्टम जो है, जो व्हेन ही इज गोइंग टू वेयर फॉर टुमारो, ऑफ कोर्स शूज लुक्स लिटिल वियर्ड, आप इस तरह के शूज ना पहने, सिंगल कलर के शूज पहने। मैंने एक्चुअली यही था कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें, लेकिन कम से कम वो रेडी है कल के उसके लिए। और ड्रेसिंग आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह की होनी चाहिए, और ऐसी ड्रेसिंग रखें कि जो आप यूजुअल करते हैं। बेसिकली मतलब ये है कि कुछ समथिंग न्यू ना हो। लेट्स सपोज अगर हम बॉयज की बात करते हैं, आप तो सारी गर्ल्स के हवाले से हैं, गर्ल्स में इकरा और नाजिया बेटर कमेंट करेंगी, तो बॉयज में ये होता है कि अगर मेरी सजेशन होती है कि अगर कोई बच्चा टाइज नहीं लगाता तो उसको इंटरव्यू के दिन पहली दफा टाई नहीं लगानी चाहिए, ही विल फील टोटली अनईजी। ठीक है, अगर वो कपड़ों में इजी फील करता है तो उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन पे वो चला जाए, लेकिन ये ज़ाहिर है आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। तो इसमें कलर के हवाले से मैं थोड़ा सा कमेंट कर सकता हूँ कि आपका डिसेंट कलर पहन के आपको जाना चाहिए, जो ऐसा कलर हो कि जो ज़्यादा ब्राइट कलर का या रेडिश या इस तरह का जो है, यानी कि जो हमारा जो इस तरह की ड्रेसिंग ना हो। तो अलार्म आप लगाएं, अर्ली उठें, टाइमिंग है, और अदर नेसेसरी टास्क जो है आपके पूरे होने चाहिए। ड्रेसिंग के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़ाहिर नाजिया से कि शी शुड कमेंट समथिंग, और इकरा भी इसमें ऐड अप कर सकती है। जी नाजिया। जी सर आपने माशाल्लाह से काफी अच्छा बता दिया है कि ड्रेसिंग के हवाले से मैं यही कहूंगी कि यूनिक ड्रेसिंग हो, आपकी अच्छी ड्रेसिंग हो, और लाइट से कलर हो, वो काफी आंखों को भाते हैं। जैसे टी पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, ग्रे शेड हो गया, तो वो उस तरह के हों। बाकी माशाल्लाह से ये सारे समझदार बैठे हुए हैं कि जैसे नेल पेंट वगैरह डिसेंट लुक में जाना है, बाल भी आपके अच्छी तरह जो है वो हो, सेट हो आप, और अच्छी ड्रेसिंग करके आपने जाना है। तो उसके लिए मैं ये लाइट कलर की ही सजेशन दूंगी कि लाइट कलर बेस्ट है, कमीज सलवार दुपट्टा तो वो लाइट कलर में हो। बाकी मैम इकरा जो है वो बता दे। जी इकरा, सर मेरी आवाज नहीं आ रही? ये आपकी आ रही है नाजिया, आपकी आवाज आ रही है, अगर इकरा कुछ कमेंट करना चाहें। इकरा जी, इकरा ड्रेसिंग के हवाले से ऑलरेडी मैम ने जो कुछ मैं बताना चाह रही थी वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सर आपने भी बता दिया। यही है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो उसमें लाइट कलर्स ही आपको फेवर करने चाहिए, और आपके जो हेयर स्टाइल है वो बहुत एक नॉर्मल से होने चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आप करके वहाँ पे ना चला जाए। आपके शूज़ बहुत कंफर्टेबल और क्लीन होने चाहिए, और बस यही है। बाकी सब कुछ सर आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। इसमें मैं मेरा हालांकि सर एक पॉइंट में मिस कर गई थी। थोड़ी सी जी, मास्क का कलर आई थिंक मैटर करेगा। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, बट ऑफ कोर्स इफ यू प्रेफर्ड, मेरा ख्याल है तो जो वट एवर आप ड्रेसिंग के साथ का करें या जो भी करें, दिस इज समथिंग न्यू है इस हवाले से कि आई कांट कमेंट के क्या होना चाहिए। हाँ मैं इतना एक चीज पे और शायद मैं नाजिया और इकरा और सब लोगों के साथ ये जरूर करूंगा कि आपके ना हाई हील के शूज नहीं होने चाहिए, जो मुझे लगता जी है। सर मैं यही कहने लगी थी कि उसकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आवाज करती है। नहीं आनी चाहिए शूज की, एग्जैक्टली कि आप ऐसे शूज हों कि आपकी जब चल रहे हों आपके जाते हुए कि ऐसे ना हो कि जी टक टक की आवाज आ रही है। और आई डोंट थिंक इट शुड बी वाइट, यू कैन हैव सम अदर डिसेंट कलर, यानी कि जैसे मे बी द गर्ली कलर है तो मैं आप इसमें बेहतर ऑलरेडी कर सकते हैं, लेकिन इज नॉट नेसेसरी यू शुड हैव द वाइट कलर। जी जी ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो ऑफ कोर्स आप उसको लें, अगर आप लेते हैं तो अबाया गाउन पहन सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स अगर आप लेते हैं। एक चीज जैसे पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ कि आपने इसी चीज को लेना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा नया एक्टिविटी ना करेंगे जो आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, उसको आपको अनईजी फील होते रहेंगे। अगर आप रूटीन में जो करते हैं उसी को थोड़ा सा डिसेंट करके साफ सुथरा
और जैसे खासतौर पे शूज़ के हवाले से अगर उसी कलर के आप पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी कि आपकी ओवरऑल जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी जो भी चीज़ है अगर आप मैचिंग में जाते हैं तो इट लुक्स मोर नाइसर, आई थिंक अच्छा दिखने में अच्छा लगता है। तो आई थिंक दिस इज द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने आप को जो है किस तरह से प्रिपेयर करना है फॉर द इंटरव्यू जो है। जी नेक्स्ट जो है जी सर, अब आय के लिहाज से मेरा भी यही है कि आप जिस चीज़ में पहले से कंफर्टेबल हैं, आप उसी चीज़ को वेयर करके जाएँ। ये ना हो कि आप कोई ऐसी नई चीज़ पहन के वहाँ चले जाएँ जो आपने, जैसे आप अबाया में कंफर्टेबल और आप वहाँ ड्रेस में चले जाएँ और आप कंफर्टेबल फ़ील ना करें, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वज़ह से आपने हमेशा शूज़ और अपनी ड्रेसिंग के लिहाज से उस चीज़ में जाना है जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल और अच्छा फ़ील करें। एग्रीड फुल्ली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नंबर 4 जो है हमारे पास ब्रिंग द कॉपी ऑफ योर रिज्यूम एंड नोटबुक एंड पेन। बेहतर है जैसे आपको एक डिसेंट सी फाइल नजर आ रही है आप एक फाइल में अगर लगा सकते हैं तो दैट्स लुक बेटर। एकेडमिक इसमें आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस है तो समवन कैन ऐड कि जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं लाइक मैट्रिक से ऑनवर्ड MS अगर आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर फाइल होनी चाहिए, CV आपका होना चाहिए और इंटरव्यू स्लिप दायर है आपको हर सूरत आपके साथ रखनी चाहिए। एक CNIC शायद मिस है आपका, तो CNIC भी ज़ाहिर है आपने खुद कैरी करना होता है इसके साथ, वो भी आपका ज़ाहिर आइडेंटिटी के लिए आपसे मांगते हैं CNIC के हवाले से। ठीक है, अब एक और छोटा सा मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करूंगा कि एक किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि मैं MPhil प्रोसेस में है और मैं MPhil को क्या वहाँ पे शो करूँ कि मैं MPhil कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मेरी ओपिनियन ये थी, नाजिया और आप बच्चों में से भी कोई बच्चा अगर कमेंट करना चाहे तो ऑफ कोर्स फील्ड इज ओपन। सो इसमें मेरा कहना ये है जो व्हाट आई फील कि आपको शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक शार्ट सा CV हो तो आपको अच्छा होता है। समटाइम आपके CV की पोटेंशियल लोगों ने और तरह से अगर हो तो कोई हर्ज नहीं है, बट इज ऑफ कोर्स नॉट कंपलसरी। CV की जगह आप CNIC देख रहे हैं इसमें, तो उसमें मेरा मानना ये है कि देखें अगर आप बताते हैं तो आपको कोई पॉजिटिव एज नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपका हुआ हुआ कंप्लीट नहीं है तो बेहतर है आप ये प्रोटेंड करें कि आप उसे ये बताते हैं, वो कहेगा लेट्स सपोज उसके माइंड में ये चीज जाती है जो आपके लिए पॉजिटिविटी की बजाय उसमें नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो इस तरह ज्यादा हैं कि अगर आप बताते हैं कि मैं MPhil कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तरीका है कि वो समझेगा कि शायद इसका अभी एजुकेशन में इंटरेस्ट है, लेट हिम कंप्लीट एज और MPhil और उसके बाद ये दोबारा अप्लाई कर लेगा। और अगर आप कहते हैं कि आई एम जस्ट आई वाज डूइंग माय होल प्रेजेंटेशन या माय होल प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब और मैं इसी के ऊपर इसको करना चाह रहा था, तो मैंने तो मेरा फोकस दिस इज माय माय दिस इज अ करंट जॉब है कि मैं जॉब ही मेरा फोकस है, मेरा ख्याल ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि बताने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और बताने से आपको कोई ना कोई लॉस हो सकता है, लेकिन मेरी ओपिनियन में कोई बड़ा मेजर बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपके कोई मार्क्स एडअप नहीं होने अगर आपकी कोई भी चीज इन प्रोसेस है। तो इसको बताने की बजाय बेहतर है कि हम यही कह दें लेट सपोज के जी हम तो मैं अभी ज़ाहिर मैंने कंप्लीट किया हुआ है और वो क्या कहेगा कि तो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहे हैं, जैसे कॉमन प्रैक्टिस है या कहीं अकेडमी में पढ़ा रहे हैं तो आप उसको चीज़ को कह दें इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग कि आप कहीं ना कहीं। ये मेरी ओपिनियन है। नाजिया और इकरा इस हवाले से या आप में से कोई बच्चा चाहे तो वो इसको कमेंट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे, मेरा नहीं ख्याल। ये आपको ना वो ये समझता है कि आप डायरेक्शन लेस हैं। आई डोंट मेक सेंस जो है इट डोंट मेक सेंस फॉर मी कि आपके लिए ना ये पॉलिटिकल साइंस, वो कहेगा कि ये तो ऐसा बच्चा जिसको डायरेक्शन लेस है। तो आई लिटरली आई डोंट प्रेफर कि आपको ऐसी चीजें बताएं जो इररेलीवेंट हो आपके उसके साथ। तो इवन वो क्या होगा कि पॉलिटिकल साइंस में आप बताते हो और आप कहीं प्राइवेट कर रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस, तो आपका पूरा बायोलॉजी का इंटरव्यू जो है वो पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू बन जाए और आपसे कोई पॉलिटिकल के हवाले से चीजें पूछना पड़ दें तो वो चीज भी आपके लिए नेगेटिव जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि आपको, हाँ CTI आप कोर्स आप कर चुके हैं तो दैट शुड बी टेल देम ये आपका एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब कॉलेज में सुपीरियर कॉलेज में कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ऑफ कोर्स यू मस्ट टेल देम कि आई हैव ऑलरेडी द पैशन फॉर द टीचिंग एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो आई होप कि ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। सी एनीवन एल्स वांट टू कमेंट? जी नाजिया इकरा में से कोई बंदा इसके ऊपर कमेंट करना चाहे तो जी बच्चे ऑफ कोर्स आप जी ये बता रहा हूँ कि आपको मस्ट बताना चाहिए CTI का या कोई भी एक्सपीरियंस है विजिटिंग पे कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है, यू मस्ट टेल देम क्योंकि दिस इज रेलेवेंट टू योर जॉब, तो उसको जरूर बताएं। जी नाजिया।
जी सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जिसकी सीटीआई में जिसने की हुई है, यानी कि इंटर्नशिप की है, वो डेफिनेटली वो बताए, बल्कि अपना ये भी बताए कि मैं अगर एफएससी को पढ़ा रही हूँ तो वो भी हाईलाइट करे, बीएस को पढ़ा रही हूँ तो उसको भी हाईलाइट करे। टीचिंग का जो है वो तो वेल एंड गुड है कि अगर पंजाब कॉलेज है उसको भी हाईलाइट करे। तो सर थोड़ा सा ये है कि अगर वो उस बच्ची का एमफिल कंप्लीट होने वाला है, नियर टू कंप्लीट, तो उसको बताने में आई थिंक सो के प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टार्ट लिया हुआ है तो उसका फायदा ही कोई नहीं है बताने का। तो मेरा तो सर ये सजेशन है। हाँ जी, नियर टू कंप्लीट भी उसको नंबर तो नहीं मिलने वाले, इज अप टू देम, लेट ट्राई इन बोथ वे। सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ था सर। मेरे साथ इंटरव्यू में मेरे डन, अगर आप डिग्री लेके उस वक्त आपका कंप्लीट नहीं था, ये बात एक और मैं ऐड कर दूं, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे की तरफ से। अगर आपका एमफिल कंप्लीट हो गया है और उस वक्त आपके पास डिग्री नहीं थी और आज आपके पास डिग्री है, तो आपको वो मस्ट कैरी करनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो ले जाएं, वो डिग्री आप जरूर ले जाएं। और हाँ, ये मैं काफी हद तक, किसी हद तक मैं इसकी नाजिया की बात को इंडोर्स करता हूँ कि यू हैव डन विद योर थीसिस। आप ये कह सकते हैं कि आई हैव डन विद माय थीसिस एंड आई एम जस्ट जी वेटिंग, सर, और मीनवाइल जो है मैं ये कर रही हूँ, तो उस स्टेज के ऊपर फिर भी जस्टिफाइडेबल है। लेकिन अगर आपका रनिंग में है तो देन नो नीड टू टेल देम, और क्योंकि वो आपकी जरूरत नहीं है उस हवाले से। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मारिया का क्वेश्चन है कि अगर किसी को इंस्टीट्यूट की तरफ से, ऑफ कोर्स यू जस्ट कैन टेल देम, डोंट नीड टू टेल के हु क्रिएट एंड समथिंग, बस टेल देम कि आई हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस, के प्राइवेट एकेडमी या प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, यू कैन कोट इट, इट विल बी द एडिशन फॉर यू इंटरव्यू। ये फोर्थ पॉइंट था, हम फिफ्थ की तरफ जाते हैं। सर जी नाजिया बोलिएगा। जी सर एक्चुअली जी सर इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब मेरा उन्होंने गोल्ड मेडल का वो देखा था, तो मुझसे कह रहे थे कि आप पढ़ा रही हैं क्या, खुद आपने आगे पढ़ना नहीं शुरू किया, आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया? तो तब मुझे बोलना पड़ा था कि सर मेरा एमफिल जो है वो नियर टू कंप्लीट है। तो मैं उस लिहाज से बात कर रही थी कि अगर कंप्लीट होने वाला है तो फिर मेरा ख्याल है बताने में हर्ज नहीं है। जी दुरेशवार बच्चे, मेरा ख्याल है एक और क्वेश्चन है आपको। एमफिल है तो आपके ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एमफिल का एज आपको समटाइम ऐसे भी हो जाता है कि अगर आपने अच्छा थीसिस किया हुआ है और थीसिस आप साथ लेके जाते हैं, तो उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा आपके थीसिस की तरफ हो जाता है। तो ये दोनों सूरतों में होता है कि आपको पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी। ये तो आपकी लक पे एक्चुअली काफी सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर आपने किया हुआ है, थीसिस साथ लेके जाते हैं और थीसिस की आपकी पूरी ग्रिप है, तो यू कैन टेल देम दैट विल गिव यू द पॉजिटिव एज। ये आपके लिए फायदामंद ही होगा इसके हवाले से कि बच्चे ने माशाल्लाह एमफिल या जो भी है अपनी कंप्लीट किया हुआ है, तो इट विल गिव यू द पॉजिटिव। जी फिफ्थ पॉइंट है। जी जी नाजिया, नाजिया यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर एक बात और मैं कहना चाह रही थी। जी बोलिएगा। सर एक बात मैं और कहना चाह रही थी कि मोस्टली कॉलेज जो है ना वो ग्रेजुएट हो गए हैं, उसमें बीएस जो है वो कंपलसरी है। तो उसके लिए फिर ये डिमांड ही कर रहे हैं कि एमफिल हो, पीएचडी हो। तो पीएचडी का तो ना खैर, लेकिन एमफिल का जो है वो बता देने में हर्ज नहीं है अगर कंप्लीट है, कंप्लीट नियर टू कंप्लीट है। जी ठीक है, अब ये ऐड हो गया। मेरा ख्याल है जिन क्वेरीज थी उन बच्चों को क्लियर होगा कि आप जो है एमफिल अगर आप नियर टू कंप्लीट है तो आप उसको बता दें। अगर थीसिस, हाँ ऑफ कोर्स थीसिस यू हैव टू पिक विद यू, थीसिस साथ लेके जाएं, बट जस्ट बताएं कि एमफिल किया हुआ है। थीसिस जाना, लेके लाजमी जाना है आप लोगों ने, ये हमारा मिसिंग है। मैं आपको पॉइंट ऐड करता हूँ कि यू मस्ट हैव टू टेक, जितने भी आपने, लेट्स सपोज अगर कुछ यूनिवर्सिटीज में बीएस में भी थीसिस होता है, एमएससी में भी या होता है आपका, या एमएस के अंदर कुछ बच्चे बीएससी एमएससी के साथ आ रहे होते हैं। तो जितने भी आपने थीसिस किए हुए हैं, यू मस्ट हैव टू कैरी विद यू। और अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है, लेट्स सपोज, ये भी मैं पहले वाले पॉइंट्स में चौथे में ऐड करवा दूंगा जहां हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की है। तो पब्लिकेशन इफ यू हैव टू द फुल प्रिंट ऑफ दैट पब्लिकेशन। इसके इवन मार्क्स भी होते हैं पब्लिकेशन के आपके फाइनल उसके अंदर, तो यू कैन टेल देम कि यू हैव अ पब्लिकेशन। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि हमारे पास ना ये जूम मीटिंग के लास्ट 5 मिनट्स हैं, जब ये एंड हो जाएगी तो वी विल रिकंटिन्यू, क्योंकि 40 मिनट्स का हमारा टाइम है। तो इसको हम जो है दोबारा एक सेशन में कंटिन्यू करेंगे ताकि हम अपने पॉइंट्स को कंप्लीट कर सकें आप लोगों के साथ। जी नेक्स्ट हमारे पास है प्लान योर स्केड्यूल सो दैट यू कैन अराइव द फ्यू मिनट्स अर्लियर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप कोशिश करें 10 से 15 की बजाय आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। और आपको लिए जरूरी है कि गिव अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रेडी एट टाइम, मेक एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट और बी रिलैक्स। अब एक बात और मेरी जात में, मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मैम नाजी और बाकी लोग भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें, तो आप उस वक्त ना किताबी कीड़े और उस वक्त जो भी करेंगे, पढ़ रहे होंगे या ये कर रहे हैं, आप अपने आप को, माइंड को फ्री छोड़ दें।
लेट इट गो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। हाँ, कुछ आप जो चीज़ें हैं लाइक जो मैं सजेस्ट करता हूँ इसके लिए कि आप घर से निकलते हुए 21 दफ़ा 21 टाइम जो है आप बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें, अपने काउंट करके एग्जैक्टली 21 टाइम। जैसे समवन डोंट नो, अगर समवन आस्क मी कि 21 टाइम ही क्यों, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट दे आस्क जस्ट रीड दिस टाइम एंड आई हैव नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस कि आपको बेनिफिट में भी आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ें और एंड के ऊपर भी एंड देन अल्लाह का नाम लें और अपनी सफर की तरफ गामजन हो जाएं, तो ये चीजें आपको काफी बेनिफिशियल होती हैं। बट उस दौरान आपने जो है ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। I come to the question late. I want to complete these few points. Ready at time, make energetic breakfast, book a ride and reach before the time at the center. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली पहुंचे। इसी के साथ एक मैं मारिया का क्वेश्चन लेता हूँ। शी सेड के इंटरव्यू इंग्लिश में देना जरूरी है या वी आर नॉट स्मूथ इन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, दिस इज इफ यू आर, अगर एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। जो मेरी ओपिनियन है इसमें से कुछ लोग डेविएट करते हैं, मेरा तो ये मानना है, जो मेरी जाती ओपिनियन है, इसमें से नाजिया सजेस्ट बेहतर कर सकती हैं कि जिस लैंग्वेज में वो आपसे पूछ रहा है, अगर आपका सामने वाला आपसे उर्दू में पूछे तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन उर्दू, अगर आपसे इंग्लिश में पूछता है तो यू हैव रिस्पॉन्ड इन टू इंग्लिश। दिस इज वन ओपिनियन ऑफ द मैनी ऑफ द जो भी इंटरव्यूअर को सजेस्ट करते हैं कि जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में आप उसको रिप्लाई करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कंपल्सरी है। अगर सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप कंप्लीटली इंग्लिश बोलें, ये दो ऑप्शन है आपके पास। If you speak, if your English is good and if you are feel comfortable to speak the English fluently in the whole interview, this is one option. The second option that if you want to switch your language, you can switch only in the case कि अगर आपसे पूछने वाला उर्दू में पूछ रहा है, अगर पूछने वाला इंग्लिश में पूछ रहा है तो then you can't switch into the Urdu। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है, जो मेरी ओपिनियन है, दो पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं मारिया के क्वेश्चन के हवाले से। नाजिया यू कैन ऐड समथिंग और इकरा अफेयर जी। जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। काइंडली ये जो अपनी लैंग्वेज है उसको रोटेट ना करें, जैसे सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सामने वाला चेयर पर्सन अगर आपसे, वो स्टार्ट ही वही लेते हैं चेयर पर्सन, तो अगर वो कहते हैं कि बैठे तशरीफ रखें और अपने आप का अपना तारफ करवाएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो फिर उसमें उर्दू में बात चलेगी। और जी आवाज आ रही है ना? अगर वो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश को लेके चलना है, तो कैसे बता दिया है। Okay, I hope you guys got something from here. We go to the next point. हमारे पास 20 पॉइंट्स हैं अभी, we are very slow in these learning. So next है जी ड्रेसिंग के हवाले से थोड़ी सी फर्दर है, इनमें हमने जर्नल ऐड किया हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है हमने आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बॉयज़ को भी डिस्कस करना है, तो आपके लिए इसलिए हमने, लेकिन आपके हवाले से ये देखें, शी लुक्स लाइक वाइट कॉम्बिनेशन के साथ, आई थिंक इज डिसेंट कलर है ना, बिल्कुल वाइट है। शूज़ बड़े, उसने शूज थोड़े से आपके, ये शूज थोड़े से सही नहीं है इसके। आई विल चेंज द पिक्चर एक्चुअली, पुट सम अदर पिक्चर। तो शूज के हवाले से देखिएगा, इसने ईवी वाले शूज पहने हुए हैं या हील वाले शूज हैं, और ड्रेसिंग लुक्स बेटर, जैसे उसने बैग उठाया हुआ है, यू कैन सी हाउ शी लुक्स ऑफ कोर्स। एंड बॉयज के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सजेशंस हैं, वी विल डिस्कस विद द बॉयज बट नॉट विद यू। तो गर्ल्स के हवाले से नाजिया थोड़ा सा और कमेंट कीजिएगा ड्रेसिंग के। ऑलरेडी भी हम थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर चुके हैं, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं। सर ये जी सर, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, बस हाई हील का इशू था वो आपने बता दिया है, तो बाकी तो सारा कुछ ठीक है, बाल भी अच्छे तरीके से हैं और ड्रेसिंग भी अच्छी है। और इसके साथ हमारा शायद ये डिस्कनेक्ट भी होगा तो